गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका छोटा मुंह बड़ी बात के सेकंड एपिसोड में। इस सीरीज में हम बहुत ही आसान भाषा में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक टर्म्स को 2 से 3 मिनट के अंदर समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। तो क्या है जीडीपी और क्यों और कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी, चलिए समझते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, यानी कि रॉ मटेरियल लेके उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 तरह से प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि प्रोडक्शन के 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो यहां तक हमने ये सीखा कि जीडीपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लस प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। अब हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट अस अज्यूम एक कंट्री है, कंट्री एक्स। उसके अंदर 3 लोग रहते हैं, एक फार्मर, एक क्लोथ मैन्युफैक्चरर और कुरियर वाले भैया। तो लेट अस अज्यूम फार्मर पूरे साल में 10 kg वेट प्रोड्यूस करते हैं और 1 kg वेट की कॉस्ट है 50 रुपीज। तो उनका टोटल प्रोडक्शन हुआ 500 रुपीज। इसी तरह से क्लोथ मैन्युफैक्चरर पूरे साल में प्रोड्यूस करते हैं 10 क्लोथ, उनके हर क्लोथ की वैल्यू है 500 रुपीज। तो इसी तरह से उनका टोटल प्रोडक्शन हुआ 5000 रुपीज। और कुरियर वाले भैया 45 कुरियर्स डिलीवर करते हैं, जिसमें उनकी कॉस्ट है 100 रुपी पर कुरियर। तो उनका टोटल प्रोडक्शन हुआ 4500 रुपीज। अब अगर हम फार्मर के टोटल प्रोडक्शन साथ ही साथ क्लोथ मैन्युफैक्चरर के टोटल प्रोडक्शन और कुरियर वाले भैया के टोटल प्रोडक्शन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज इज द जीडीपी ऑफ कंट्री एक्स, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री एक्स इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ कंट्री एक्स। अब इस एग्जांपल में फार्मर रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्लोथ मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और कुरियर वाले भैया रिप्रेजेंट करते हैं सर्विस सेक्टर। है ना आसान। एक और बात, अगर कोई कंट्री गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके उसे एक्सपोर्ट करती है, यानी कि दूसरी कंट्री में सेल करती है, तो वो भी उसकी जीडीपी में ऐड होता है। साथ ही अगर कोई कंट्री गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करती है तो वो उसकी जीडीपी में से लेस होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट रीजन है ग्रोथ इंडिकेटर। जीडीपी किसी भी कंट्री की बेस्ट ग्रोथ इंडिकेटर होती है, यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट्स होगा, उतनी ही एक कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। और इन्हीं दोनों चीजों से एक कंट्री का रियल वेलफेयर भी पॉसिबल होता है। तो सेकंड रीजन है इंटर कंट्री कंपैरिजन। पूरे वर्ल्ड में 196 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री ग्रोथ के मामले में आगे है और कौन सी कंट्री बाकी कंट्री से पीछे है। तो इसका आंसर है जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करके और इंटर कंट्री कंपेयर करके, यानी कि काफी सारी कंट्रीज की जीडीपी को कंपेयर करके ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री की ग्रोथ ज्यादा अच्छी चल रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो थर्ड रीजन है टाइम बेस्ड कंपैरिजन। तो एक ही इकोनॉमी के अंदर ओवर द ईयर कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये मेजर भी हम जीडीपी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर 2010 में जीडीपी थी 1.68 लाख करोड़ एंड अब वो बढ़कर 2020 में हो चुकी है 2.84 ट्रिलियन डॉलर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेन मेथड्स हैं। हम हैं वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड्स काफी डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट रखते हैं और इनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप बस ये बात जान लें कि तीनों ही मेथड से किसी भी कंट्री की जीडीपी सेम आएगी। आई होप अब आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये पता चल गया होगा कि ये क्यों और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो यही रैप अप करेंगे छोटा मुंह बड़ी बात के इस एपिसोड को, और नेक्स्ट एपिसोड में हमारा टॉपिक रहेगा निफ्टी और सेंसेक्स। तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही छोटा मुंह बड़ी बात का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।